देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फ़ैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गेब किड के द्वारा एमजेएफ को मॉक कर दिया गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के 3 बड़े सुपरस्टार जीसीडब्ल्यू ब्लड स्पोर्ट पर कम्पीट करने वाले गए। तो गाइज वहीं रिकी स्टार के बैक स्टेज हीट को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे दी वन एंड ओनली केनी ओमेगा की। बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। केनी ओमेगा के डायवर्कल्टीज इंजरी के बाद केनी ओमेगा ने रिसेंटली यहाँ पर उनकी दो सर्जरी कराई गए, और ओमेगा की इस सर्जरी के बाद वो करेंटली यहाँ पर उनकी सर्जरी से रिकवर कर रहे गए। और यहीं इस हफ्ते फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल ने फाइनली केनी ओमेगा के रिटर्न सिचुएशन को लेकर अपडेट दी। यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा के रिटर्न होने के दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए, क्योंकि अभी यहाँ पर केनी ओमेगा उनकी इंजरी की रिकवरी कर रहे गए। और केनी ओमेगा की इंजरी के सिर्फ यहाँ पर रिकवरी करने के अंदर ही केनी ओमेगा को कई महीने लगने वाले गए। और एक बार जब केनी ओमेगा डायवर्कल्टीज से पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे, उसके बाद कम से कम 3 महीने केनी ओमेगा को एईडब्ल्यू में रिटर्न करने के लिए रिंग के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और इसीलिए इस चीज के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पॉसिबली इस पूरे साल के अंदर हमें यहाँ पर केनी ओमेगा देखने को ही ना मिले, और मे भी यहाँ पर अगले साल के अंदर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करे। और गाइज बेसिकली यहाँ पर फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा के रिटर्न को लेकर किसी तरह का कोई भी प्लान नहीं गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलिंग गॉड केनी ओमेगा उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार के रिटर्न को लेकर भी फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के लास्ट ईयर के आखिरी पेपर व्यू एईडब्ल्यू वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर रिकी स्टार्क आखिरी बार एईडब्ल्यू में देखने को मिले थे। और उसके बाद से ही पिछले 6 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर रिकी स्टार्क देखने को नहीं मिले गए। और 6 महीनों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू में रिटर्न सिचुएशन को लेकर फाइटफुल की तरफ से अपडेट आ रही है। जहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट में काफी सारी हायर ऑफिशियल रिकी स्टार से नाराज चल रहे गए, क्योंकि गाइज कुछ महीने पहले एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार के रिटर्न के लिए एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने आइडिया पिच किया था। बट एईडब्ल्यू के काफी सारे आइडियाज पिच करने के बाद भी रिकी स्टार ने उन सभी आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया है। और रिकी स्टार की इसी हरकत की वजह से एईडब्ल्यू की कंपनी में काफी सारे लोग करंटली रिकी स्टार से नाराज चल रहे गए। और वैसे तो रिकी स्टार अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट गाइज यहाँ पर फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार को लेकर किसी तरह का कोई भी प्लान नहीं गए। और मजेदार बात तो ये है कि रिकी स्टार के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी रिसेंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के एक हायर ऑफिशियल ने फाइटफुल को ये बताया कि वो यहाँ पर रिकी स्टार के परफॉर्मेंस को देखकर काफी इंप्रेस है। और उन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि रिकी स्टार अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते गए तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते गए। और इथियन पेज के एनएक्सटी को ज्वाइन करके चैंपियन बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी की मैनेजमेंट रिकी स्टार को भी यहाँ पर फ्यूचर चैंपियन के तौर पर देखती गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर एग्जैक्टली रिकी स्टार का फ्यूचर क्या होता है। और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू से सेटलमेंट करके रिटर्न करते गए, या इथियन पेज की तरह एईडब्ल्यू से उनका रिलीज लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते गए। मैं पर्सनली यही चाहूंगा कि रिकी स्टार एईडब्ल्यू से बाहर जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डेथ ट्रायंगल के CMLL में डेब्यू करने की। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स के CMLL में डेब्यू करने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी में यहाँ पर 3 और बड़े रेसलर CMLL पर डेब्यू करने वाले गए। और ये यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लूचा ब्रोज और डेथ ट्रायंगल के मेंबर पैक यहाँ पर होने वाले गए। और गाइस 24 जुलाई के ऊपर पेंटागन जूनियर, रेफ फिनिश और पैक तीनों के तीनों CML पर डेब्यू करेंगे। और अब यहाँ पर 24 जुलाई को उनके डेब्यू मैच के ऊपर वो यहाँ पर किसको फेस करने वाले गए, इसको लेकर CML ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गए। गाइस यहाँ पर CML ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 24 जुलाई को अरीना मैक्सिको के अंदर हमें यहाँ पर डेथ ट्रायंगल उनके डेब्यू के ऊपर वेलाडोर जूनियर, मस्कारा डोराडो और मिस्टिको को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और फॉरबिडन डोर पर मिस्टिको के लूचा ब्रोज के साथ टीम अप करने के बाद अब CMLL के ऊपर लूचा ब्रोज उनके डेब्यू पर मिस्टिको के अगेंस्ट खड़े होंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। 24 जुलाई को अरीना मैक्सिको के अंदर डेथ ट्रायंगल CMLL में उनके डेब्यू मैच को
जीतती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए की करंट नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस की। वेल गाइज अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात जरूर मालूम होगी कि मैंने आपको टीएनए के स्लैमर्सरी पेपर व्यू के पहले ये बताया था कि टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस का ये कहना है कि टीएनए के स्लैमर्सरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर काफी कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले गए। और जॉर्डन ग्रेस ने खुद यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्लैमर्सरी पेपर व्यू के ऊपर हैवी इन्वॉल्व होगी और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर हमें यहाँ पर स्लैमर्सरी पर देखने को मिलेंगे। बट गाइज अब जबकि स्लैमर्सरी पेपर व्यू ओवर हो चुका है और पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कोई भी बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला, तो गाइज यही सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोगों ने यहाँ पर टीएनए और जॉर्डन ग्रेस को ट्रोल किया। और यही सोशल मीडिया पर जॉर्डन ग्रेस के ट्रोल होने के बाद वो यहाँ पर फाइनली अब इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करती गए, जहां पर वो ट्वीट करके ये कहते गए कि डेफिनेटली उन्होंने स्लैमर्सरी के पहले इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि पेपर व्यू के ऊपर काफी सरप्राइजेज होंगे और ओरिजिनली टीएनए रेसलिंग ने काफी सारे सरप्राइजेज प्लान भी किए थे। बट गाइस टीएनए के स्लैमर्सरी पेपर व्यू के बस कुछ ही घंटे पहले यूएसए कनाडा में एयरपोर्ट आउटरीच की वजह से काफी सारे फ्लाइट्स के कैंसिल होने की वजह से टीएनए रेसलिंग को उनके कई सारे सरप्राइजेज को कैंसिल करने पड़े। और बेसिकली अब जॉर्डन ग्रेस का ये कहना है कि यहाँ पर फ्लाइट के ऊपर जो आउटरीच हुआ था उसकी वजह से काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर टीएनए के स्लैमर्सरी पेपर व्यू के ऊपर अपीयर नहीं हो सके और जॉर्डन ग्रेस इस चीज के लिए टीएनए के फैंस से माफी मांगती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्लैमर्सरी पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी बड़े स्टार के अपीयर ना होने के बाद टीएनए के अगले पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किस लेवल के ऊपर इन्वॉल्व होती गए, क्योंकि गाइज ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी और टीएनए रेसलिंग पॉसिबली उनका ज्वाइंट शो करने वाले गए। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर एनएक्सटी और टीएनए रेसलिंग का सुपर शो यानी ज्वाइंट शो होता है तो ये शो टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई कहां करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के जीसीडब्ल्यू पर डेब्यू करने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जीसीडब्ल्यू के अगले ब्लड स्पोर्ट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार सेना बेजलर काम करने वाले गए। और अब यहाँ पर सेना बेजलर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के 3 और मेन रोस्टर सुपरस्टार हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्लड स्पोर्ट पर काम करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर क्रीड ब्रदर्स के साथ साथ विलियम रीगल के बेटे चार्ली डेम्सी ब्लड स्पोर्ट पर काम करने वाले गए। और जॉस बॉर्नेट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि जीसीडब्ल्यू के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर हमें यहां पर सेना बेजलर मियू यामाशीता को फेस करती हुई दिखाई देंगी, ब्रूटस क्रीड टॉम लॉलर को फेस करते हुए दिखाई देंगे, जूलियस क्रीड मैट कॉर्टेसिस को फेस करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं चार्ली डेम्सी रॉयस आइजैक को फेस करने वाले गए। और कुछ इस तरीके से ब्लड स्पोर्ट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 4 बड़े सुपरस्टार अपीयर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के और कौन कौन से रेसलर इस साल के जीसीडब्ल्यू के अंदर इन्वॉल्व होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गेब किड की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गेब किड आज के टाइम के ऊपर सोशल मीडिया पर एनजेपीडब्ल्यू के वन ऑफ द मोस्ट वायरल रेसलर चल रहे गए, क्योंकि गेब किड के इंटरव्यू के अंदर वो यहाँ पर कभी भी किसी को भी कॉल आउट करते गए। और लास्ट टाइम गेब किड के इंटरव्यू के ऊपर गेब किड के रॉक को मॉक करने के बाद अब इस बार गेब किड ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन MJF को रोस्ट कर दिया है, जहां पर गेब किड का ये कहना है कि अगर यहां पर किसी को भी ये लगता है कि गेब किड यहां पर MJF के बराबर है तो लोगों को गेब किड ये बताना चाहेंगे कि MJF पूरे जिंदगी में कभी भी गेब किड की बराबरी नहीं कर सकते गए। और अगर यहां पर MJF गेब किड के सामने रिंग में खड़े होंगे तो गेब किड 2 मिनट के अंदर MJF को नॉकआउट करने वाले गए। और गेब किड यहां पर काफी ज्यादा एरोगेंट अंदाज में ये बोलते गए कि MJF जैसे लोगों को गेब किड उनके सामने भी खड़ा नहीं करते गए। वेल गाइस डेफिनेटली मैं यहां पर गेब किड के इस पूरी चीज को देखने के बाद सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि करंटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर जिस पोजीशन पर MJF और गेब किड खड़े गए, अगर यहां पर सच में MJF और गेब किड के बीच में मैच होता है तो गाइस गेब किड इस मैच के अंदर जॉबर से ज्यादा कुछ भी नहीं बनेंगे। और चाहे एनजेपीडब्ल्यू इस मैच को बुक करे या फिर AEW, दोनों ही सूरत में MJF गेब किड को बीट करने वाले गए। और गाइज इसीलिए गेब किड को ये फालतू बातें छोड़कर उनके करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। वाला आप लोग MJF और गेब किड का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।